वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का है हमारा टॉपिक 10, जिसमें हम पढ़ेंगे मिरर और लेंसेज के बारे में। पिछले 9 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारे ही क्लासेस मिल जाएंगे सीरियल से। तो आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हो अच्छी सी। और कहीं से भी आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, साइंस के लिए स्पेशली कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 क्लास के जितनी भी बुक्स हैं एनसीईआरटी, उन्हीं से निकाला हुआ कंटेंट आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो कुछ भी आपको कहीं से भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप वीडियोस को देख लीजिए। सब कुछ वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेगा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट ही आपको मिलेगा क्लासेस में, ठीक है। पेपर 2 की साइंस में जैसा कि आपको पता है कि 30 नंबर्स की साइंस में आपका 20 नंबर का कंटेंट होता है, 10 नंबर की पेडागोजी पूछते हैं। तो 20 नंबर्स की तैयारी जो कंटेंट वाली है वो सारी मैं करा दे रही हूँ। 10 नंबर्स की आपको पेडागोजी की प्रैक्टिस खाली करनी है, उसका कंटेंट आप कहीं से पढ़ लीजिएगा, उसकी अच्छे से तैयारी आप कर लीजिएगा। बाकी 20 नंबर्स मेरे ऊपर है, कंटेंट सारा मैं आपको दे रही हूँ। अच्छे से आप अपने टॉपिक सारे क्लियर करिए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। जिनका 2 से 3 बार में सीटेट नहीं निकला तो स्पेशली वो लोग तो पूरे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, तभी कहीं कुछ होगा। क्योंकि मैथ और साइंस से जो भी स्टूडेंट्स हैं तो 60 नंबर्स का आपका मैथ और साइंस से आता है, तो आपको वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा। अदरवाइज़ बाकी जो आपके लैंग्वेज वाले होते हैं उनमें तो आप लोग कर ही लेते हो। पैसेज जिनको प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता उनको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत है, पैसेज सभी लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करते ही आए हो, सब लोग कर ही लोगे। 15 नंबर का पैसेज रहता है जिसमें मोस्टली सभी बच्चे 10+ तो कर ही ले जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का तो कोई नहीं इशू है, बाकी सीडीपी आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। साइंस मैं पढ़ा दे रही हूँ, साइंस की पेडागोजी कहीं से प्रैक्टिस कर लेना, और रही बच्ची आपकी मैथ्स आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपका इस बार का सीटेट आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साइड में दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज का आपका क्लास जो कि लेंसेज और मिरर वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार पूरी क्लास को आप लोग अच्छे से पहले देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ लो, पढ़ लो, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पहले समझो, उसके बाद उसको लिखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं मिरर जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। तो मिरर बेसिकली जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका प्लेन मिरर होता है जिसको समतल दर्पण कहते हैं, दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर होता है जिसको गोलाकार दर्पण कहते हैं। अब ये जो मिरर है ये कैसे बनता है, तो एक जो सिंपल कांच होता है ना, सिंपल कांच जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सिंपल जो कांच होता है, उसमें लाइट अगर डालते हैं तो वो आर पार लाइट चली जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसका परावर्तन नहीं होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो एक सिंपल कांच से आर पार चली जाती है। लेकिन अगर उसी कांच पे हम वन साइड पॉलिश कर दें तो वो कांच क्या बन जाता है, एक मिरर बन जाता है, ठीक है। तो मिरर इसी तरह से बनाया जाता है, एक सिंपल से कांच पर एक साइड अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो आपका मिरर बन जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पॉलिश किससे की जाती है, तो पॉलिश आपकी जो आपका पारा होता है, लेड होता है, उससे की जाती है, सिल्वर से की जाती है, एल्यूमिनियम से की जाती है। मोस्टली जो पॉलिश की जाती है वो आपकी एल्यूमिनियम से की जाती है, ठीक है। तो पॉलिश जब हो जाती है कांच के वन साइड में तो वो आपका एक मिरर बन जाता है, फिर हम उसमें अपना फेस देख सकते हैं। फिर उसमें क्या है, मिरर में अच्छा कैसी इमेज बनती है, तो हमेशा ऑलवेज मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअली होती है, आभासी इमेज बनती है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण पे यानी कि मिरर पर ही बनता है। अब जो मिरर पे पॉलिश होती है वो किस साइड होती है, तो कभी भी कोई भी मिरर हो, चाहे मैं कहती हूँ चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो यानी कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, गोलाकार दर्पण, कोई भी दर्पण हो, किसी भी मिरर पे पॉलिश हमेशा राइट साइड होती है, ठीक है। हमेशा पॉलिश राइट साइड होती है, और जो लाइट आती है वो हमेशा लेफ्ट से आती है, ये रूल है, ठीक है। लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है, पॉलिश हमेशा कोई भी मिरर हो राइट में की जाती है पॉलिश उसके, ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि दर्पण कैसे बनता है, दर्पण पे कौन सी पॉलिश की जाती है, और इसके अलावा दर्पण पे किस साइड पॉलिश की जाती है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, समतल दर्पण, स्फेरिकल दर्पण जिसे गोलाकार दर्पण कहते हैं। अब ये जो स्फेरिकल दर्पण है यानी कि गोलाकार दर्पण है, इन्हीं से 2 दर्पण बनाए जाते हैं जिनको कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। किससे बनाए जाते हैं, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलाकार दर्पण से 2 दर्पण बनाए जाते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कैसे गोलाकार दर्पण से दोनों दर्पण बनते हैं, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, सब बताएंगे। सबसे पहले हम किसको देख लें, समतल दर्पण को देख लेते हैं एक एक करके सभी को। तो पहला है प्लेन मिरर जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए
जो घर में आप तैयार व्यार होते हो या सुबह उठ के जब हम मिरर पे अपना फेस देखते हैं, तो जो मिरर हम देखते हैं वो मिरर होता है आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है। जिसके सामने खड़े होके हम तैयार व्यार होते हैं तो वो आपका प्लेन मिरर होता है। These mirror have a flat surface and reflect light at the same angle it hits the mirror. These mirror have a flat surface. इस मिरर का जो सरफेस है यानी कि जो समतल है, पृष्ठ है, ठीक है, वो कैसा होता है? प्लेन होता है। प्लेन होता है, फ्लैट होता है यानी कि समतल होता है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट लाइट एट द सेम एंगल इन हिट्स द मिरर। जिस भी एंगल से उस मिरर पर कोई लाइट रे आती है वो उसी ही एंगल से वापस चली जाती है। प्लेन मिरर की सतह समतल होती है और ये प्रकाश को उसी कोण पर परावर्तित कर देते हैं जिस कोण पर वह दर्पण पर पड़ता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि इमेज किसमें कैसी बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस मिरर पर इमेज जो है कैसी बनती है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इमेज देखिए, प्लेन मिरर पे इमेज कैसी बनती है? आभासी बनती है यानी कि वर्चुअल बनती है। अब एक पॉइंट अपने माइंड पे आप फिक्स कर लीजिए कि जो आभासी इमेज है, जो आभासी यानी कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज आपकी मिरर पर ही बनती है, ठीक है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक है, आप मिरर से 3 मीटर दूर पे खड़े हो, तब जो आप मिरर में अपनी फोटो देखते हो, जो आपका इमेज बन रहा होता है वो इमेज के आपका फ्रंट में एकदम सामने बन रहा होता है। वो भी मिरर के जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो, आप अपनी इमेज को देखते हो कि वो भी उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज क्या होती है? मिरर पर जो प्रतिबिंब बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, मिरर के पीछे बनता है। हम मिरर से 3 मीटर अगर दूर पर खड़े हैं तो हमारा जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के अंदर, मिरर के पीछे 3 मीटर दूरी पर ही बनेगी, ठीक है। और जो भी इमेज आपकी मिरर पे बनती है और मिरर के बैक में बनती है वो आपकी हमेशा वो इमेज कैसी होती है? आभासी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। उसी को ही आभासी और वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि रियल इमेज क्या होती है, ठीक है। रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जिनको हम कहीं पर भी बना सकते हैं। वॉल पे हम बना सकते हैं, कर्टेन पे बना सकते हैं, सरफेस पे बना सकते हैं। रियल इमेज कहीं पर भी बन सकती है। जैसे आप मूवीज देखने जाते हो तो मूवी का आप देखते हो, मूवी में एक बड़े से पर्दे पर हम देख पाते हैं मूवी को, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने खुद को देखना होता है तो आप किसके सामने देखते हो? आप मिरर के सामने देखते हो ना। आप खुद को किसी और जगह पर तो देख नहीं पाते हो, आपकी इमेज कहीं और तो बन नहीं जाती है। आप वॉल के सामने खड़े हो जाओ तो क्या आपकी इमेज वॉल पर बन जाएगी? नहीं बनेगी, शैडो बनेगी, इमेज नहीं बनेगी। जैसे आप हो वैसे आप हूबहू कैसे दिखोगे? मिरर पे दिखोगे, वॉल पर नहीं दिखोगे, सरफेस पे नहीं दिखोगे, किसी कर्टन पे आप नहीं दिखोगे। आप कहाँ दिखोगे? आप मिरर के सामने दिखोगे खुद को, ठीक है। मिरर पर खुद को देख पाओगे। जब मिरर पे आप खुद को देख पाते हो तो वो कैसी इमेज होती है? वो आभासी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और जो इमेज आपकी कहीं पर भी बन जा सकती है, जैसे वॉल पे, कर्टन पे, सरफेस पे कहीं पर बन जाए, वो आपकी रियल इमेज होती है। आई होप कि आपको दोनों ही, रियल में और वर्चुअल में, दोनों में ही अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरा ये कि इमेज जो है इसकी इरेक्ट बनती है यानी कि सीधी बनती है। आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या आप टेढ़े मेढ़े बन जाते हो? नहीं, जैसे आप हो आपकी इमेज वैसी ही बनती है। ऐसा नहीं है कि आपका फेस सीधा है और इमेज उसकी जो है मिरर पे टेढ़ी बने, ऐसा नहीं है। जैसे आप हो वैसी इमेज बनती है, ठीक है। इसके अलावा सेम साइज की, समान आकार की। आप 5 फुट के हो, आपकी इमेज भी मिरर पे 5 फुट की ही बनेगी। ऐसा तो है नहीं 7 फुट की तो बन नहीं जाती है, 6 फुट की तो बन नहीं जाती। जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी आपकी इमेज बनती है मिरर पे, ठीक है। बस एक इसमें पॉइंट है आपको जो याद रखना है कि जो प्लेन मिरर पे लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट दिखता है। मिरर के सामने आप खड़े हो ना, आप अपना राइट हैंड मिरर पे दिखाना, मिरर पे जो इमेज बनेगी उस पर वो उसका लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? इसे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि लैटरल इनवर्स इमेज कहते हैं, ठीक है। इसे लैटरल इनवर्स इमेज कहते हैं, पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। अब जो प्लेन मिरर है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो ये भी देख लीजिए। इसका यूज जो है हेडलाइट्स में होता है, जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं वहाँ पर होता है। इसके अलावा सोलर कुकर्स में होता है। डेंटल केयर में ट्रीटमेंट के दौरान जो पेशेंट को मिरर दिखाया जाता है वहाँ पे माइक्रोस्कोप में होता है। कैलाइडोस्कोप जो कि एक बच्चों का टॉय होता है और उस टॉय को बनाने के लिए जो है इस मिरर का यूज़ किया जाता है। इससे काफ़ी अट्रैक्टिव डिफरेंट टाइप की जो है पैटर्न्स बनाए जाते हैं कैलाइडोस्कोप से। इसके अलावा पेरिस्कोप होता है जो कि आपने सबमरीन देखी होगी, पनडुब्बी जिसे कहते हैं, समुद्रों के अंदर आपने पनडुब्बी देखी होगी। पनडुब्बी में आपने देखा होगा कि जो ऊपरी सिरा है जो इस टाइप से निकला हुआ है बाहर साइड को, इस सिरे में आप देखिए कि अंदर साइड, पनडुब्बी तो खैर पूरी पानी पे होती है, इसका यही सिरा बाहरी ऊपर निकला होता है। किस लिए निकला होता है? बाहर का नज़ारा अंदर बैठे बैठे देख पाए इसलिए निकला होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह से रेस जाती हैं, लाइट रे जाती हैं और यहाँ पर साइड में इस तरह से जो है
मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर लगा होता है, और एक प्लेन मिरर इस जगह लगा होता है। तो जब इस प्लेन मिरर पे ये लाइट रे पड़ती हैं तो इससे टकराते हुए ये नीचे वाले प्लेन मिरर पे पड़ती हैं, इस जगह से टकरा के ये इधर चली जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि अंदर कोई भी जो है देखने वाला व्यक्ति वो बाहर के नज़ारे को आराम से देख पाता है कि बाहर का क्या नज़ारा है, बाहर क्या चल रहा है ना, तो सारी चीज़ें देख पाता है। तो यहाँ पर इन प्लेन मिरर्स का यूज़ होता है पेरिस्कोप में, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, अगर आपको प्लेन मिरर पे अपना फुल फिगर देखना हो, ठीक है, अपना फुल फिगर, आप जितने बड़े हो आपको अपना पूरा प्रतिबिंब अगर एक मिरर पर देखना है तो आपको प्लेन मिरर कितना बड़ा आपको लेना होगा। तो देखिए, जितनी बड़ी आपकी हाइट होगी, जितनी बड़ी आपकी हाइट होगी, मान लो 5 फीट के आप हो तो 2.5 फीट का आपको मिरर लेना पड़ेगा, तब आप उसमें अपना पूरा फिगर देख पाओगे, ठीक है। अगर आप 6 फीट के हो तो मिरर आपको प्लेन मिरर कैसा लेना होगा, कितना बड़ा लेना होगा, 3 फीट का लेना होगा। मतलब आपकी हाइट का हाफ हमको मिरर लेना होता है। आपकी हाइट कितनी भी हो, 4 फीट हो तो मिरर हमें 2 फीट लेना होगा, h/2, हमारी हाइट का आधा, तब हम उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इससे भी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि ऐसे सीटेट में तो नहीं बने लेकिन अदर एग्जाम्स में इस तरह से पूछ देता है। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं पूरा जब भी कुछ बताती हूँ पढ़ाती हूँ तो थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाती हूँ। इसके अलावा जब भी हम किसी प्लेन मिरर के आगे चलते हैं या दौड़ते हैं तो जो चाल होती है वो उस मिरर की जो इमेज होती है, उस जो मिरर में जो इमेज होती है वो हमारी चाल की 2 गुनी होती है, ठीक है। हमारी चाल की 2 गुनी होती है। हम किसी भी चाल से, मान लो हम x चाल से अगर मिरर के सामने दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारी जो इमेज है वो 2x चाल से चलेगी, ठीक है, हमारी 2x चाल से चलेगी, हमसे 2 गुनी चलेगी। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा अब सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए सीटेट में कुछ बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है प्लेन मिरर से, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपका कि मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर के हमेशा कोई भी मिरर हो राइट साइड में पॉलिश होती है। यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है, यहाँ पर एक बच्ची है, और ये जो बच्ची है ये प्लेन मिरर से 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है। अब बताइए इस बच्ची की प्लेन मिरर पे बने प्रतिबिंब से दूरी कितनी होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था 3 मीटर दूर खड़ी, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं बच्ची 3 मीटर दूर खड़ी है मिरर से, तो ये जो है 3 मीटर इसका आंसर होगा, और आंसर में देते भी हैं 3 मीटर, ठीक है। आंसर एक आपको 3 मीटर लिखा भी मिलेगा, लेकिन आपको 3 मीटर नहीं लगाना है। अभी हमने आपको बताया था ना कि जो इमेज बनती है वो मिरर के बैक में बनती है, जितनी दूरी पर आप खड़े हो उतनी दूरी पर आपकी इमेज मिरर के बैक में बनेगी, तो 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर इमेज बनेगी। अब अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस बच्ची की उस मिरर में बने प्रतिबिंब से दूरी बताओ, तो 3 मीटर ये हो गया और 3 मीटर ये हो गया, यानी कि 3 + 3 कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो आंसर में आपको 3 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, लेकिन आंसर आपका क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बच्ची से समतल दर्पण बने प्रतिबिंब से टोटल दूरी पूछी थी। अगर वो ये कहता कि उस बच्चे के उस दर्पण से दूरी बताओ तब 3 मीटर होता, लेकिन उसने पूछा है उस बच्चे की दर्पण में बने प्रतिबिंब से दूरी टोटल बताइए कितनी है, तब आपको 6। अगर सिर्फ दर्पण से पूछता, प्रतिबिंब से ना पूछता, तब 3 होता, ठीक है। तो इस जगह पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पूछता है ना कि खाली दर्पण से पूछ देता है तो आंसर 3 लगाना होता है, लेकिन अगर प्रतिबिंब से पूछता है तो आंसर 6 लगाना होगा, क्योंकि जितनी दूरी पे खड़े हैं प्रतिबिंब हमेशा जो मिरर के बैक पे बनता है उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, ठीक है। तो एक तो इस तरह से पूछता है, दूसरा इस तरह से पूछता है कि एक दर्पण है, समतल दर्पण, और उस दर्पण के 5 मीटर दूरी पर एक बच्ची खड़ी है, 5 मीटर दूरी पर, ठीक है, 5 मीटर दूरी पर एक बच्ची खड़ी है। अब बताइए वो बच्ची जो है 2 मीटर आगे चलकर आई, 2 मीटर चलकर आगे आई, यहाँ बच्ची आ गई, ठीक है। अब इसकी दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई, 2 चल के आ गई तो 2 कट गया, 3 हो गई। अब बताइए उस बच्चे की उस प्रतिबिंब से कितनी दूरी है। तो पहले तो बच्ची 5 मीटर दूर पर खड़ी थी और 5 मीटर बैक में इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा होगा, टोटल दूरी कितनी होगी, 10 हो गई। लेकिन अब 2 मीटर आगे चल के आ गई तो दूरी इसकी यहाँ से मिरर से कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब इसका बैक में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी तो 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इसका प्रतिबिंब भी। तो 3 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, दोबारा से समझा देंगे। तो ये था प्लेन मिरर के बारे में, मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट था सब कुछ बता दिया, इससे ज़्यादा प्लेन मिरर में कुछ भी नहीं पूछता, और यहाँ से ज़रूर पूछता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप बैक करके वीडियो फिर से समझिए, 1 बार 2 बार समझिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, दोबारा से समझा देंगे। अब देखिए दूसरा है हमारा स्फेरिकल मिरर, जिसे हम गोलाकार दर्पण कहते हैं। सो दीज मिरर हैव अ कर्व्ड सरफेस। इस मिरर का जो सरफेस होता है, जो पृष्ठ होता है, कर्व होता है, यानी कि घुमावदार होता है।
ठीक, अब उससे पहले समझ लीजिए एनसीईआरटी में स्पून की बात कही गई है और इससे क्वेश्चन भी आता है। देखिए जो स्पून है, जो चम्मच है, जिससे हम लोग खाना खाते हैं घर पे, जो चम्मच होता है, वो चम्मच का जो इनर सरफेस होता है, जो भीतरी पृष्ठ होता है, वो किसकी तरह काम करता है? वो आपका अवतल दर्पण की तरह यानी कि कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, और जो इसका आउटर सरफेस होता है, ये उभरा हुआ तल है, आउटर सरफेस बाहर का उभरा हुआ पृष्ठ है, और आपको पता है कि उभरा हुआ पृष्ठ किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। तो जो बाहरी पृष्ठ है स्पून का, वो किसकी तरह काम करता है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, और जो आपका इनर सरफेस होता है वो आपका धसा हुआ होता है, तो वो आपका किसकी तरह काम करता है? अवतल दर्पण की तरह काम करता है। अब देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो है आपके, इसी से आपके दो दर्पण बन के निकलते हैं। देखिए एक खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला कांच का, इसको अगर बीच से काट दिया जाए तो ये पार्ट होता है, ये पार्ट और एक ये पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इन्हीं पे अगर पॉलिश कर दी जाए, हमेशा मैंने आपको बताया जो पॉलिश होती है वो मिरर के राइट साइड में होती है। ठीक है, वो कांच के राइट साइड में होती है हमेशा पॉलिश। तो ये कुछ अगर हम इसे अलग करके देखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और इसके इस सरफेस पे राइट साइड में हमने पॉलिश कर दी, ठीक है, राइट साइड में पॉलिश कर दी। तो लाइट रे कहाँ से आएगी? लाइट रे हमेशा लेफ्ट से आती है, लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है, पॉलिश हमेशा राइट में होती है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ से समझने वाला है, बहुत ही आराम से समझिए। जब इसमें पॉलिश कर दी गई तो ये क्या बन गया? एक दर्पण बन गया। और कौन सा दर्पण बन गया? ये आपका अवतल दर्पण बन गया, इसको नाम दे दिया गया अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब इसी तरह सेम ये पार्ट जो होता है खोखले गोले का, इसमें इधर साइड पॉलिश कर दी जाती है, कुछ इस तरह से। पॉलिश जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा राइट में की जाती है, तो पॉलिश इधर की गई। लाइट हमेशा कहाँ से पड़ेगी? इधर से, लेफ्ट से आएगी, लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी। ठीक है, पॉलिश हमेशा राइट में होती है, लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है। कोई ऑब्जेक्ट होगा वो भी हमेशा लेफ्ट में ही होगा, ये भी बात ध्यान रखना है। आप खड़े होगे तो आप मिरर के लेफ्ट में ही खड़े होगे, कभी राइट में नहीं खड़े होगे। ठीक है, ये रूल होता है, कभी राइट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्ट, हमेशा रोशनी, हमेशा लाइट रे लेफ्ट से आती है, कभी राइट से नहीं आती। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? इसको क्या नाम दे दिया? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं। अब एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल दर्पण को। तो पहला है उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये इस तरह से होता है उत्तल दर्पण, अभी आपको बताया था, जिसके आपके राइट हैंड साइड पे इनर सरफेस पे जो है पॉलिश होती है, और जो आउटर सरफेस होता है, बाहरी परत होती है, परावर्तक तल इसको बोलते हैं, इसको परावर्तक तल बोलते हैं, जिस पर प्रकाश की किरणें आती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, सपोज अगर आप भी हो तो आप भी इसके लेफ्ट पार्ट पे ही खड़े होगे, लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो राइट साइड होती है ये ऑलवेज आपकी पॉजिटिव होती है, जो लेफ्ट साइड होती है ये आपकी नेगेटिव होती है। आप इससे पहले अभी जब बताया था तो ये पॉइंट मिस हो गया था। तो ये जो राइट पार्ट होता है आपका, इस पार्ट में जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं, जितनी भी जो भी फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी आता है, तो वो आपका पॉजिटिव होता है। इधर साइड जो होता है, जो भी कुछ होता है, आपकी वस्तु होती है, कुछ भी होता है, वस्तु तो हमेशा आपकी नेगेटिव ही रहती है। यू जो होता है आपका ऑलवेज नेगेटिव रहता है, यू जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, ये आपका ऑलवेज नेगेटिव होता है। आपने क्वेश्चन में वी देखा होगा, यू देखा होगा, एफ जिसको फोकस कहते हैं, तो ये सब चीज़ें देखी होंगी। ये पॉजिटिव होती, कभी निगेटिव होती, कभी पॉजिटिव होती, तो ये आपने देखा होगा। कुछ बच्चों को ये समझ में भी नहीं आता पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव क्यों है, तो ये इसीलिए होता है। जो भी चीज़ें आपके पॉलिश वाले एरिया पे यानी कि राइट साइड होते हैं मिरर के, वो आपकी पॉजिटिव होती हैं, और जो भी वैल्यूज आपकी लेफ्ट साइड होती हैं वो आपकी नेगेटिव होती हैं। अगर आपका वी इधर होगा पॉजिटिव होगा, इधर होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, लाइट रे जो प्रकाश की किरण होती है, जो प्रकाश आता है वो हमेशा लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड से आता है। पॉलिश हमेशा किसी भी मिरर पे राइट साइड होती है। अब देखिए, जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तब ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को, जैसे ही प्रकाश की किरण इससे टकराती है, ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, इस तरह से फैला देता है। ठीक है, बिखेर देता है, फैला देता है प्रकाश की किरणों को। जैसे आपने स्ट्रीट लैंप देखे होंगे, जो रोड में पोल लगे होते हैं, उनमें जो लाइटें लगी होती हैं, तो उनमें आपके कौन से दर्पण का यूज़ किया जाता है, कौन से मिरर का यूज़ किया जाता है? तो उनमें आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। वो लाइट जब जलती है तो रोशनी उसकी क्या होती है? चारों तरफ फैल जाती है ना, रोशनी उस पर चारों तरफ फैल जाती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इस पर जब भी कोई प्रकाश टकराता है तो वो प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है चारों तरफ। ठीक है,
जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ये इसका परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टेड ये सरफेस है, और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड प्लेस है, और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और ये आपका पॉलिश वाला सरफेस है, जो इनर सरफेस है पॉलिश सरफेस है। जो आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, परावर्तक तल होता है, वो अगर आपका बाहरी तरफ उभरा हुआ है तो वो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज रेज्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसका बिहेवियर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसका बिहेवियर क्या होता है, ये प्रकाश को बिखेरता है, प्रकाश को ये बिखेरता है, और इसी वजह से जो है इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें इमेज कैसी बनती है, इसमें इमेज आपकी आभासी बनती है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो बड़ी इमेज होती है उसको छोटा करके दिखाता है। जैसे आपके कार, बस, स्कूटर, इनमें जो साइड में आपके जो शीशे लगे होते हैं, वो शीशे आपके कौन से शीशे होते हैं, वो आपके शीशे कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर उसमें लगा होता है। वो आपका प्लेन मिरर नहीं होता, जो आप घर में देखते हो शीशा, वो शीशा नहीं होता, उसमें आपका उत्तल दर्पण होता है। जब आप पीछे की उसमें तस्वीर देखते हो, शीशे में पीछे की तस्वीर देखते हो, तो आप देखते हो कि उस शीशे में तस्वीरें जो भी बनती हैं, इमेज जो भी बनती है, वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। छोटी दिखाई देने की वजह से वो क्या करता है, बिग जो पीछे का बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया उसको कवर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक की चीज़ों को हमें छोटा करके दिखाता है ना। तो ये क्या करता है, ज़्यादा पीछे की इमेज जो है उसको कैप्चर करता है, ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है, और उस शीशे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एरिया हम देख पाते हैं छोटी मिरर के रूप में। ठीक है, तो ये क्या करता है, बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, इसलिए गाड़ी के साइड में हमारे उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ताकि हम अगल बगल से आ रही गाड़ियाँ और पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी दूर से कौन सी गाड़ी आ रही है, उससे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम देख पाएँ अपने साइड के मिरर पे। तो ज़्यादा एरिया जो है कवर करता है ये मिरर। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जिस मिरर पे जो इमेज बनती है वो आप मिरर के बैक में बनती है, मिरर के पीछे में बनती है, और मिरर के में जो बैक में इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, आभासी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। प्लेन मिरर पे अभी हमने आपको इसे अच्छे से डिटेल से बताया था। इसके अलावा इमेज आपकी सीधी बनती है, इसमें इमेज स्मॉल बनती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाता है, तो इमेज कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, छोटी बनती है। अब इसका यूज़ अभी बताया था कि कार, स्कूटर, बाइक, बस, इन सभी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रीट लैंप में, जो आपके रोड पे लैंप होते हैं जिनसे लाइट जलती है और नीचे फोकस पड़ता है, वो आपके स्ट्रीट लैंप होते हैं, और इनमें इनका यूज़ किया जाता है। अब एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो किसकी भांति काम करता है, वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। सेम यही प्रॉपर्टीज, सेम यही किस में होती है, अवतल लेंस में, लेंस में होती है, याद रखिएगा, लेंस में। और कौन से लेंस में, इसी के नाम जैसे लेंस में नहीं, इसके अपोजिट दूसरे, यानी कि अगर ये उत्तल दर्पण है तो किसके लेंस की तरह काम करेगा, ये अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है होंगी। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें इमेज कैसे बनती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह इसमें इमेज बनती हैं, कितने केसेस हैं इमेज बनने के। तो इनमें 2 केसेस हैं इमेज बनने के। अवतल लेंस में 6 केस हैं इमेज बनने के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उत्तल में क्या है, 2 केस में इमेज बनती है। तो चलिए समझते हैं कैसे बनती है। देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है वो आपका इस तरह से होता है, बाहरी पृष्ठ उभरा हुआ होता है, और ये जो आपका पृष्ठ होता है, ये वाला इनर सरफेस, इस पर जो है पॉलिश होती है। ठीक है, इस पर पॉलिश होती है, और पॉलिश हमेशा राइट साइड होती है, और लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है। ठीक है, तो यहाँ से इस पर लाइट पड़ेगी। अब ये मान लीजिए, ये इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, अब यहाँ कहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो पोल होगा वो इधर होगा, अपोल, और इन्फिनाइट आपका इधर कहीं होगा। ठीक है, इन्फिनाइट लेफ्ट में ही रहता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी लाइट हो, वो हमेशा लेफ्ट से आती है, तो इन्फिनाइट आपका लेफ्ट में ही रहेगा, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो। ठीक, उसके अलावा जो फोकस होता है वो आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। यहाँ पर आपका फोकस होगा, यहाँ पर आपका कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका खोखले गोले का ही तो पार्ट है। अगर हम इसे पूरा बनाएं तो ये कुछ इस तरह से जाके बनेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पूरा, तो ये इतना पार्ट खोखले गोले का ही तो है। अगर हम बीच से इसे काटेंगे तो खोखले गोले में बीच में क्या होगा, आपका सेंटर होगा। ये मान लीजिए आपका खोखला गोला है, इसका सेंटर तो बीच में ही होगा, और इसको अगर हमने काट दिया तो ये हिस्सा आपका अवतल दर्पण, और ये हिस्सा आपका उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो इस हिस्से में आप अगर बीच से लाइन ड्रॉ करो तो इस हिस्से में जो है सेंटर कहाँ पर आ रहा है, इधर साइड आ रहा है, और इसके हिस्से में सेंटर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है।
ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसीलिए इसके हिस्से में जो सेंटर है राइट साइड होगा, और जो इस मिरर है, जो कॉन्केव मिरर है, इसके हिस्से में जो है सेंटर लेफ्ट में आता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब कोई वस्तु, पहली चीज कि इसमें दो केस बनते हैं, सिर्फ दो केस बनते हैं। पहला केस है कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है इन्फिनाइट पे, अब इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब आपका पी पे ना बन के, इसके आगे पी है और पी पे ना बन के ये कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। और जब ये इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपका, कैसी इमेज बनेगी, इमेज आपकी मिरर के बैक में बन रही है। और मैंने जब आपको बताया था, प्लेन मिरर जब पढ़ाया था, तब बताया था कि जब भी इमेज आपकी मिरर के बैक में बनती है तो वो कैसी इमेज होती है, आभासी इमेज होती है, यानी कि वर्चुअल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है। तो इसमें इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, यानी कि आभासी बनेगी और सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और सीधी। और इन्फिनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। और इसका आकार कैसा होगा, अगर इन्फिनाइट पर है तो फोकस पे जो इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। तो पहली कंडीशन आपको बता दी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई वस्तु इन्फिनाइट और पोल के बीच में होगा, ये पोल है, ध्रुव है, ये इन्फिनाइट है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अगर वस्तु इन्फिनाइट और पोल के बीच में हो, यहाँ कहीं हो, तब इमेज कहाँ बनेगी, तब इमेज आपकी पोल और फोकस के बीच में बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ कहीं इमेज बनेगी। ये भी इमेज आपके मिरर के बैक में बन रही है, तो ये भी इमेज कैसी होगी, आभासी होगी, यानी कि वर्चुअल होगी और सीधी इमेज होगी। ठीक है, इसके अलावा इमेज आपकी, मैंने आपको बता दिया, अगर इन्फिनाइट और पोल के बीच में इमेज है तो आपकी पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट यानी कि सीधी होगी। और अब इसका साइज कैसा होगा, अब इसका साइज जो होगा छोटा होगा, कम होगा, छोटा होगा। लेकिन जब आपकी फोकस पे बन रही थी, इन्फिनाइट पे थी और फोकस पे जब बन रही थी तो साइज कैसा था, बहुत छोटा था। लेकिन अब साइज कैसा होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, सिर्फ छोटा होगा। ठीक है, तो बस ये दो कंडीशन थी कि एक कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु इन्फिनाइट पर हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु इन्फिनाइट और पोल के बीच में हो। तो बस दो ही कंडीशन आती है उत्तल दर्पण से। तो फिगर से मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चार्ट से समझा देते हैं। पहला तो वो जब वस्तु आपकी अनंत पर हो, ठीक है, तब प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, फोकस पर बनेगा, और बहुत ही कम साइज का होगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। दूसरा केस ये है कि जब वस्तु आपकी इन्फिनाइट और पोल के बीच में हो, यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच पर हो, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, साइज में कम बनेगा, कम साइज में बनेगा। और दूसरा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, मिरर के पीछे बन रहा है इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये पूरा चार्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, उसमें टोटल 6 कंडीशन है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें दोनों ही केसेस में आपके जो है इमेज कैसी बन रही है, आपकी इमेज वर्चुअल होगी। दोनों ही केसेस में आपकी इमेज जो है वर्चुअल बनेगी। ठीक है, और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, दोनों केस में। किसमें, उत्तल दर्पण के। ठीक है, तो चलिए अब हम कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं, क्या है अवतल दर्पण क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। अब देखो, अवतल दर्पण, तो जिस भी दर्पण का जो इनर सरफेस होता है, ये आपका इनर सरफेस है, इनर सरफेस है। इनर सरफेस ये क्या हो, अंदर की ओर झुका हो, अंदर की ओर धंसा हो, तो ये कौन सा होता है, ये आपका अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा था कि वो उभरा हुआ था, कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो ये उभरा हुआ था, परावर्तक तल जो सरफेस आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है उभरा हुआ था। लेकिन इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, झुका हुआ है। ठीक है, अब इसका ये जो आउटर सरफेस होता है ये आपका पॉलिश वाला होता है एरिया। पॉलिश हमेशा हमने बताया है आपको राइट साइड होती है, लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है। तो लाइट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या आप ही क्यों ना हो, अगर कोई भी चीज़ होगी वो हमेशा लेफ्ट पे होगी और पॉलिश हमेशा राइट पे होगी। अब क्या है, जैसे ही इस पे लाइट रेज इस तरह से पड़ती हैं तो ये क्या करता है, लाइट रे को एक जगह सिकोड़ देता है, इस तरह से एक जगह पर मिला देता है। और फोकस इसका कहाँ पर होता है, इस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। उत्तल दर्पण पे फोकस कहाँ था, राइट साइड पे था, लेकिन इसमें फोकस लेफ्ट साइड होगा। फोकस इसलिए लेफ्ट साइड होगा, फोकस ऑलवेज पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, इसलिए पोल, इसलिए फोकस जो है इसका यहाँ पर होगा, लेफ्ट में। ठीक है, तो ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। राइट बिहेवियर प्रकाश को सिकोड़ देता है, ये प्रकाश को सिकोड़ देता है एक जगह, और इसी वजह से जो है इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, अब ये इमेज कैसी बनाता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था इसमें टोटल 6 केस बनते हैं।
और इसमें क्या होता है, इमेज ये दोनों ही प्रकार की इमेज बनाता है। ये इमेज छोटी भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है। ये इमेज रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। तो दोनों ही तरह की इमेज बनाता है, छोटी, बड़ी, रियल, वर्चुअल, सब तरह की। ठीक है। पहला केस क्या है कि जब वस्तु मिरर के बहुत दूर हो तब इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, स्मॉल बनेगी और रियल यानी कि वास्तविक बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा केस क्या है कि जब वस्तु मिरर के पास हो। मैंने कहा जब वस्तु मिरर के पास हो, मैंने बहुत पास नहीं बोला, सिर्फ पास हो, तब इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी और रियल यानी कि वास्तविक इमेज बनेगी। थर्ड केस क्या है कि जब वस्तु मिरर के बहुत पास हो तब इमेज कैसी बनेगी, सीधी यानी कि इरेक्ट, आभासी और बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, सीधी, आभासी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अभी हम इसको अच्छे से डिटेल में समझाते हैं, उससे पहले आप लोग इसका यूजेस देख लो कि कहाँ इसका उपयोग होता है। तो इसका यूज़ जो है टॉर्च में होता है, कार में, स्कूटर के हेडलाइट्स वगैरह में होता है। ठीक है। दूसरा इसका यूज़ जो है दंत विशेषज्ञ में होता है। आँख, नाक, कान, गले के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको इमेज जो है अगर बड़ी देखनी होती है, उनको बहुत बड़ा बड़ा अगर देखना होता है तो वो इसी दर्पण का यूज़ करते हैं, इससे काफ़ी बड़ा बड़ा दिखता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वो अवतल दर्पण की जगह कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का वो यूज़ करते हैं, और अगर मिरर की बात करें तो वो आँख, नाक, कान को देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ सोलर कुकर से और शेविंग मिरर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो शेविंग मिरर होते हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। नोट पॉइंट क्या है, ये आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है, वह किस लेंस की तरह काम करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस लेंस की तरह होती हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी उत्तल लेंस की तरह होती हैं। सेम नाम नहीं होंगे, अलग अलग नाम होंगे। अगर अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। क्या काम करता है, अवतल दर्पण। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी वो आपकी उत्तल लेंस की प्रॉपर्टीज से मैच करेंगी। ठीक है। तो देखिए, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण वो कुछ इस तरह से होता है। उसका जो इनर सरफेस होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जो आउटर सरफेस होता है वो आपका उभरा हुआ होता है। और आउटर सरफेस पे आपकी पॉलिश होती है, राइट साइड पे आपकी पॉलिश होती है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जो पॉलिश होती है वो मिरर के राइट साइड पे होती है। लाइट रे हमेशा लेफ्ट से आती हैं। इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। ठीक है, इसका इनर सरफेस ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, परावर्तक तल है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड। अब लाइट रे जो आती है इसी साइड से आएगी, ऑब्जेक्ट भी कोई होगा तो इसी साइड ही होगा, क्योंकि पॉलिश साइड कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, पॉलिश साइड से कभी लाइट नहीं आती, हमेशा लाइट लेफ्ट से आती है, इसलिए पॉलिश हमेशा राइट पे की जाती है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ साइड होगा, इधर होगा कहीं। ठीक है, क्यों इधर होगा, क्योंकि ये किसी गोले का ही तो भाग है। मैंने आपको बताया ना, गोले के दो भाग होते हैं। अगर हम इसको इस तरह से कंप्लीट करें तो ये गोला ही तो है, और गोले का सेंटर आपका बीच में ही होता है। तो यहाँ इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। हमने उत्तर दर्पण का कहाँ पढ़ा था, इधर साइड पढ़ा था। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, और फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही पास होता है, तो फोकस यहाँ कहीं होगा। और पोल जो होगा, पोल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच आपका फोकस होता है, तो इधर आपका पोल होगा, ध्रुव होगा। ठीक है, और इन्फिनाइट आपका इधर ही होगा, लेफ्ट में, क्योंकि रेज हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, हमेशा इन्फिनाइट जो आपका लेफ्ट में ही रहता है। कोई भी मिरर हो लेफ्ट में रहेगा इन्फिनाइट। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र इन हिंदी। ये फोकस है, ये आपका ध्रुव है, पोल, ध्रुव। ठीक है, ये आपका अनंत है, इन्फिनाइट। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड ऑलवेज आपकी नेगेटिव होती है, राइट साइड ऑलवेज आपकी पॉजिटिव होती है। यू की वैल्यू हमने आपको यू बताया था, यू वस्तु को डिनोट करता है, और वस्तु हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। कोई भी वस्तु नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, और लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव ही होती है, तो इसलिए वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगी, तो वस्तु इसलिए हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पे हो, मान लो एक बच्ची अगर यहाँ पर खड़ी, अनंत पर खड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा कि जब इन्फिनाइट पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ना बनकर एक छोड़कर एक बनेगा। ठीक है, इन्फिनाइट पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को छोड़ के कहाँ पर बनेगा, फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। जब बच्ची इन्फिनाइट पर होगी, अनंत पर होगी, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब बच्ची इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ कहीं होगी, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब इसका प्रतिबिंब भी एक आगे बढ़कर आएगा, इस तरह से उल्टा। ये इस तरह से आ रही है तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब किसके बीच में बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, ये यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक है,
ये एक कदम आगे बढ़ के आई तो इसका प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ के आया, ठीक है। तो जब बच्ची इन्फिनाइट पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। जब बच्ची इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पर आई तब इसका प्रतिबिंब भी तो एक कदम आगे बढ़कर आया, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, ठीक है। जब बच्ची सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, यहाँ पर होगी, तब इसका प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ के आएगा, तब इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। जब बच्ची यहाँ से एक कदम बढ़ के यहाँ पहुंची तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंच गया, ये इधर पहुंची तो इसका प्रतिबिंब इधर साइड बनेगा। तो जब बच्ची सेंटर और फोकस के बीच पर आएगी तब इसका प्रतिबिंब सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में बनेगा। और जब बच्ची फोकस पर आएगी तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे। इसका प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ के आएगा, इन्फिनाइट पर बनेगा। और जब बच्ची एक कदम और आगे बढ़कर जाएगी, यहाँ पर आएगी, फोकस और पोल के बीच पर यहाँ पर कहीं होगी, तब इसका प्रतिबिंब, अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, मिरर के बैक में बनेगा। कब बनेगा, जब बच्ची फोकस और पोल के बीच में यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ कहीं होगी बच्ची, तब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, मिरर के बैक में बनेगा। और ये 6 केस है, केस नंबर 6 है, ये लास्ट केस है, ठीक है। मैंने आपको पूरे 5 केसेस बता दिए, छठा केस है। जब बच्ची फोकस और पोल के बीच में आएगी तब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं कि आगे चली जाए, तो कहाँ पर बनेगी, मिरर के बैक में बनेगी। और मैंने आपको बार बार बताया कि जो भी इमेज आपकी मिरर के बैक में बनती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि आभासी इमेज होती है, इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है, ठीक है। तो पूरी 6 कंडीशन में एक ही कंडीशन, सबसे लास्ट वाला जो केस है उसमें आपकी इमेज आभासी और सीधी बनती है। बाकी जो 5 केसेस जो इधर के बताएं उस पर इमेज आपकी बनेगी वास्तविक, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और इस पे एक केस जब फोकस और पोल पर बीच में हो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, कोई बच्ची हो या कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, फोकस और पोल के बीच में होगी तो उसकी इमेज मिरर के बैक में बनेगी। और मिरर में बैक बनी इमेज जो होती है हमेशा आभासी और सीधी इमेज होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं हम आपको समझा देते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। सी है, ये आपका एफ है, ये आपका पी है, ठीक है, ये आपका इन्फिनाइट है। तो जब भी आपकी कोई वस्तु इन्फिनाइट पर होगी तो यहाँ पर ना बन के उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, एक को छोड़ के यहाँ पे बनेगी, फोकस पर इमेज बनेगी। जब वस्तु इसके और इसके बीच में होगी, यहाँ कहीं होगी, तो इमेज भी इसकी फोकस से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के आएगी, इन दोनों के बीच में बनेगी। जब वस्तु इधर चलकर आएगी, सी पर आएगी, तब इसकी इमेज भी सी पर ही बनेगी, ये भी एक कदम आगे बढ़ के आएगी, तो दोनों की इमेज यहाँ पर है, वस्तु भी यहीं पे, इसकी इमेज भी यहीं पे बन रही है। अब जब वस्तु इन दोनों के बीच पे आएगी, यहाँ आएगी, तो इमेज भी इसकी इधर चली आएगी, तो वस्तु कहाँ पर आई, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनाइट और सी के बीच में बन रही है। अब जब वस्तु एफ पे चली गई तो इसकी भी इमेज जो है यहाँ पर आ गई, इन्फिनाइट पे आ गई। तो अगर वस्तु यहाँ पर है तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, इन्फिनाइट पे बनेगी। अब जब वस्तु एफ से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के आई, यानी कि इन दोनों के बीच में आ गई, एफ और पी के बीच में आ गई, यहाँ कहीं आ गई, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, अब तो इधर कुछ बाकी नहीं कि चली जाए, तब इमेज जो है मिरर के बैक में यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है, तब इमेज यहाँ कहीं बनेगी, मिरर के बैक में बनेगा। यहाँ साइड पॉलिश रहती है, राइट साइड पॉलिश रहती है मिरर के, और मिरर के बैक में बनेगा, इसलिए वर्चुअल और सीधा बन रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे एक चार्ट से समझ लेते हैं। तो ये है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के 6 केसेस, ठीक है, 6 केसेस हैं, जिसमें पहला है कि अगर वस्तु आपकी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपका इमेज फोकस पर बनेगी, और कैसी बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी। इसके अलावा वास्तविक और उल्टी बनेगी, यानी कि रियल इमेज बनेगी और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इसके बाद जब आपकी वक्रता केंद्र पर, इसके बाद जब इमेज आपकी वक्रता केंद्र से परे, यानी कि इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, तब उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। इसके अलावा ये भी आपकी रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी। इसके बाद थर्ड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई वस्तु जब आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर होगी, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर बनेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, समान आकार की, ठीक है, सेम साइज की बनेगी। और ये भी कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टी बनेगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ केस जो है आपका, केस में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच पे हो, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र से परे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी। और प्रतिबिंब कैसी बनेगी, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, विवर्धित होगा। ठीक है, कैसा होगा, विवर्धित होगा। और इसके अलावा इसका भी जो इसके इमेज की जो नेचर है इमेज का, वो भी कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ केस क्या है, इसमें क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु फोकस पर होगी तब जो है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी, यानी कि इन्फिनाइट पर बनेगी। और कैसी होगी, अत्यधिक विवर्धित होगी। कैसी होगी, अत्यधिक विवर्धित। और इसके अलावा ये भी आपकी रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सब में पूरे पांचों केसों में ये कैसी बन रही है, वास्तविक और उल्टी बन रही है। ठीक है, इसकी इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। इसलिए बन रही है क्योंकि मिरर के बैक में नहीं बन रही। ठीक है, कब, जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी आपकी वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी कि पोल और फोकस के बीच में होगी, तब वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी दर्पण के पीछे, यानी कि मिरर के बैक में बनेगी। और कैसी बनेगी, विवर्धित होगी वो। इसके अलावा वो कैसी होगी, आभासी और सीधी होगी। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो सिर्फ एक ही केस है, वो भी लास्ट केस है कि इमेज आपकी कैसी बनती है, आभासी और सीधी बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ओवरऑल ये पूरा समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम देखेंगे दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आपका दर्पण का फॉर्मूला होता है, मिरर का फॉर्मूला होता है, जहाँ f बराबर आपका फोकस दूरी होता है, v आपका प्रतिबिंब होता है और u होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, एंड सभी सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, u ऑलवेज आपका जो है नेगेटिव रहता है। कैसा रहता है, नेगेटिव। ठीक है, तो u की वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव रहती है। वस्तु को जो है u से डिनोट करते हैं, इसलिए वस्तु हमेशा लेफ्ट में रहती है मिरर के, इसलिए जो है हमेशा माइनस रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है, क्योंकि मिरर का लेफ्ट पार्ट ऑलवेज आपका नेगेटिव रहता है, राइट पार्ट आपका पॉजिटिव रहता है। तो लेफ्ट पार्ट में हमेशा आपकी वस्तु रहती है, इसलिए वस्तु हमेशा आपकी नेगेटिव रहती है, चाहे वो कोई भी आपका मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कैसा भी मिरर हो, हमेशा जो है वस्तु आपकी लेफ्ट में रहती है और लेफ्ट पार्ट आपका नेगेटिव रहता है, इसलिए वस्तु ऑलवेज आपकी नेगेटिव रहती है। इसके अलावा प्रतिबिंब बनने के बाद जो v की वैल्यू है वो पता चलेगी, क्योंकि v आपका प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, तो सीटेट के अकॉर्डिंग जितना इंपॉर्टेंट था सभी कुछ आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता सीटेट में। तो इस टॉपिक से ओवरऑल जितना भी आपको बताया है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट था, बस उतना पढ़ लीजिए। इसके अलावा इससे और कुछ नहीं पूछता। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम जो है लेंसेज के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। एंड हाँ, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, सो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।